जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में, जिसमें हम आपको यम के निमित्त दीपदान कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को सुनिएगा। सत्य सनातन धर्म में जितनी भी बातें हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमें बताई हैं, उनका एक विशेष महत्व होता है। आज की पीढ़ी बहुत सारी बातों को भूलती जा रही है, लेकिन हमें आज अति आवश्यकता है अपनी परंपराओं को जीवित रखने की और उनके ऊपर चलने की। हर वर्ष दीपावली का महापर्व आता है और दीपावली का महापर्व पंचदिवसीय पर्व से जुड़ा होता है, जिसमें धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, बड़ी दीपावली, रूप चतुर्दशी को छोटी दीपावली कहते हैं, बड़ी दीपावली, फिर उसके बाद अन्नकूट, फिर बृहत द्वितीया जिसे हम भैया दूज भी कहते हैं। ये 5 दिन का पर्व होता है। इन 5 दिनों में यम के निमित्त अपने घर के दक्षिण दिशा में, यानी कि जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसके दक्षिण दिशा में यम के निमित्त एक दीप लगाया जाता है। ये दीप हमें यम की यातनाओं से बचाता है। ये दीप घर में अकाल मृत्यु से हमारी सुरक्षा करता है। ये दीप आयु का वर्धन करता है। इसलिए मेरे साधकों, इस दीप को आप हर वर्ष 5 दिनों के लिए जलाया करें। आइए अब हम कम टू द पॉइंट पे आते हैं। आपको बताते हैं हमें कैसे और क्या करना चाहिए। 2 नवंबर की धनत्रयोदशी है। भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के प्रदाता, जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय श्वेत कलश हाथ में लेकर के प्रकट हुए। आज हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं कोरोना काल में, और अभी भी ये चीज़ समय टला नहीं है। कितने हमसे बिछड़ गए हैं। यम की कुदृष्टि किसी घर के ऊपर ना पड़े। भगवान ना करे किसी घर को किसी परिजन से बिछड़ना पड़े। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही बताया कि बेटा, जब जब धनत्रयोदशी आए तो आप यम के निमित्त दीपदान करें। तो कहने का मेरा भाव, इस दीपदान से बहुत सारे हमें लाभ की प्राप्ति होती है। 2 नवंबर दिन ध्यान रखना, मंगलवार, सन 2021 धनत्रयोदशी की शाम को पूजा वंदना करने के बाद आपको एक दीप जलाना है, 4 बत्तियों वाला। आइए थोड़ा सा आप सुन लें। धनत्रयोदशी से यम के निमित्त यह दीप जलाया जाता है। यह दीप 5 दिन घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है। 4 बत्ती वाला यह दीप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक होता है। इस दीपदान से यम यातना व मृत्यु भय दूर होता है। सायंकाल संध्या पूजन के उपरांत अन्न की ढेरी पर यह दीप स्थापित करें। अब आगे सुने। देखो, मैंने जैसे कि कहा आपको 2 तारीख को धनत्रयोदशी है, तो आपने क्या करना है, शाम को जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो अपना अच्छे से पूजा वगैरह आप कर लें, और पूजा आदि करने के बाद चावल ले लें या गेहूं ले लें मुट्ठी भर, अन्न की ढेरी जैसे कि हमने बताई है। आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है फ्लैट का, आप जहां ऊपर रहते हैं, ऊपर के माले पे रहते हैं, तो ऊपर का जहां मेन आपका डोर है, उसके बाहर दक्षिण दिशा की तरफ आपको ये दीप जलाना है। जो व्यक्ति प्रॉपर अपने हाउस में रहते हैं कि पूरा नीचे से ऊपर तक उन्हीं का है, तो उनका जो मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसके बाहर की तरफ ये दीप जलेगा। और जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो वो उस हिसाब से जहाँ रहते हैं उसी को अपना मुख्य दरवाज़ा समझें। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, पानी थोड़ा सा ले लें, फूल हो थोड़ा फूल ले लें, थोड़ा चावल ले लें, और मुट्ठी 2 मुट्ठी
आप कोई भी गेहूँ या अन्न या जैसे चावल ही ले लें, एक्स्ट्रा ले लें, थोड़े ज़्यादा ले लें, और दीप ले लें। सरसों का तेल इसमें डाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल, और 4 बत्तियां इसमें, जैसे 2 बत्तियां लंबी लंबी रुई की बना लें, क्रॉस करके डाल दें तो ये 4 बत्ती हो जाती है जब आप जलाएंगे। आटे का दीप हो, आटे का टाइट आटा गूंथ करके उसका दीप बना लें, या मिट्टी का दीप बना लें। गए घर के मुख्य दरवाजे पर, गए दक्षिण की तरफ, देख लें दक्षिण दिशा कौन सी पड़ती है, वहाँ पानी का छींटा मारा, और पानी का छींटा मार करके जो आपने गेहूँ लिया है या चावल लिया है उसकी नीचे एक परत लगा दें, ढेरी सी लगा दें, और यदि किसी मिट्टी के ही पात्र में उस चावल को या गेहूं को रखें और फिर उसमें वो दिया रखें तो और अच्छा रहता है। चारों बत्तियां यम का ध्यान करते हुए प्रज्वलित कर दें, पानी का हल्का सा छींटा मार दें, फूल है तो हल्का सा फूल चढ़ा दें, और थोड़ा चावल पुनः चढ़ा दें। प्रणाम कर लें कि हे यमदेव, आपकी यातना, आपकी कुदृष्टि कभी भी हमारे घर के ऊपर ना पड़े, आप सदैव हमसे प्रसन्न रहें। और एक छोटी सी 1-2 लाइनें और पढ़ देता हूँ, उन्हें भी आप यदि याद कर सकें तो उन्हें आप पढ़ लेना, उन्हें आप लिख लीजिए। सूर्यपुत्र यमराज मृत्यु पाशधारी काल अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में दिए इस दीपदान से प्रसन्न हों। अर्थात हे यम, मैंने जो आपके निमित्त ये दीप जलाया है इसे आप स्वीकार करें और आप मेरे पूरे परिवार से प्रसन्न रहें। बस अब देखो, अब ये दीप जैसे आपने धनत्रयोदशी की शाम को जलाया, ऐसे ही सेम अगले दिन जलेगा, यानी कि नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, छोटी दीपावली 3 नवंबर को। ऐसे ही ये 4 नवंबर को जलेगा बड़ी दीपावली में, ऐसे ही ये 5 नवंबर को जलेगा, और ऐसे ही ये 6 नवंबर को जलेगा। क्लियर हो गया? रोज़ जो आपने नीचे अन्न रखा है वो रोज़ नया रखना है। जो पुराना चावल या गेहूं जो भी रखा है आपने पहले दिन का, वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। ठीक है? अब रही दिए की बात, रोज़ नया दीपक रखा जाएगा, रोज़ नई बाती बट करके सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल करके उसे इसी विधि से शाम के समय पहले अपनी पूजा वगैरह जो भी आप करते हैं उसे कर लीजिए, संध्या बंदन जो भी करते हैं, फिर उसके बाद ये 5 दिन हर वर्ष जलाना होता है, ताकि यम की कोई कुदृष्टि ना पड़े, मेरे घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो, मेरे घर के सभी जो भी रहने वाले जितने भी हम मेंबर हैं सब स्वस्थ रहें। कोरोना में कितनों से बिछड़ गए, है ना? तो भगवान ना करे सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सबकी दीर्घायु अच्छी भगवान की कृपा से प्राप्त हो। इसीलिए भी ये दीप अब तो बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं, इस प्रकार की साधनाएं और पूजा करना। कोई नहीं कह सकता कि अगली दीपावली भी मैं मनाऊंगा, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए हर वर्ष यूं ही दिए जलते रहें, यूं ही हम प्रसन्न रहें। हे भगवती, आपकी चरण रज में हम यूं ही आपकी भक्ति करते रहें। इसलिए मेरे साधकों, ये यम का दीप होता है, ये हर वर्ष 5 दिन के लिए दीपावली के महापर्व पर जलाया जाता है। और किस दिन से जलता है ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अब एक संदेश और सुन लें। धन त्रयोदशी जैसे कि है, बहुत लोग इसे क्या समझते हैं कि सोना खरीदेंगे तो धन बढ़ जाएगा, बहुत ऐसी चीज़ें खरीदेंगे तो धन बढ़ जाएगा। बड़ी दीपावली में हमें क्या करना है, धन त्रयोदशी में हमें क्या खरीदना चाहिए, वो अलग से आप पूरा कार्यक्रम हमारा सुन लेना। ये तो केवल मैंने यम दीप का आपको कार्यक्रम दिया है। नरक चतुर्दशी में, छोटी दीपावली में हनुमान जी का विशेष पूजन होता है, वो बताऊंगा। बड़ी दीपावली का क्या शुभ समय रहेगा पूजन का, कौन से लगन में पूजन करें, कौन सा विशेष मंत्र पढ़ें और कौन से विशेष यंत्र को हम अपने घर में उस दिन बनाएं। तो बहुत अच्छे कार्यक्रम ये होने वाले हैं, इन्हें आप जरूर सुनिएगा, देखिएगा। और इसी के साथ साथ एक धन वर्षा पोटली, ताकि आपका गल्ला, लॉकर, तिजोरी हमेशा ईश्वर की कृपा से भरे रहें
उसके लिए भी मैंने एक धन वर्षा पोटली का कार्यक्रम बनाया है। फेसबुक पेज पर भी इसको डाला है और यूट्यूब पर भी है, आप सब लोग देख लीजिएगा। और इस प्रकार के जितने भी हमारे धर्म के हिसाब के कार्यक्रम होते हैं उन्हें आप सुनिएगा, औरों को भी उन कार्यक्रमों को आगे तक भेजिएगा और बताइएगा। आप स्वस्थ रहें, निर्भय रहें और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। हर प्रकार की सुख संपत्ति देवी माँ की कृपा से आपको प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।